मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है? निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात कीजिए। तो क्या क्वेश्चन ये दिया है, तो आइए अब इसे हम सॉल्व करें कि मूलों की प्रकृति कैसी है, वास्तु बराबर है, भिन्न है या कोई अस्तित्व तो नहीं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? दिया है क्या दिया है? 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसकी तुलना कर लेते हैं ए बी सी के मान निकालने के लिए, द्विघात समीकरण के मान रूप से। तो दिए गए द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 से द्विघात समीकरण के मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो क्या होगा? a होता है x का मान, तो a = 2, b = -6 और c = 3। ये आ गया। ठीक है हमारा, जब हम तुलना करेंगे तो अब क्या करेंगे? अब मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो समीकरण का व्यक्तिगत होता है जिसे b से रिप्रेजेंट करते हैं b² - 4ac। उसको निकाल के फिर पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? मूलों की प्रकृति क्या होती है? सूत्र d = b² - 4ac। ठीक है, ये होता है। तो b² क्या होगा? -6 का स्क्वायर -4a 2 × 3। तो यहाँ से क्या होगा? 6 का वर्ग 36 - 4 दूनी 8 × 24। तो 36 - 24 अब इधर लिख लें। ठीक है, 36 में से 24 गया तो कितना बचा? 36 में से 24, 3 में से 2 12। ठीक है, 12। तो डी का मान इधर क्या आ गया? 12। अब ये धनात्मक है तो क्या हुआ? मूल ऐसे ही पता लग जाता है धनात्मक ऋणात्मक और उससे 0 से। ठीक है, तो ऋणात्मक होता है तो आप जानते हो मूल कोई अस्तित्व नहीं होता, और ऋणात्मक होता है वो धनात्मक होता है तो आप जानते हो मूलों भिन्न भिन्न मूल होते हैं। और 0 होता है, 0 मान आता है व्यक्तिगत, तो क्या होता है? बराबर मूल होते हैं। और ऋणात्मक आता है तो क्या है? कोई अस्तित्व नहीं होता मूलों का। ठीक है, तो d = 12 तो हमें पता चल गया। तो क्या दो वास्तविक जब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तब, या ऐसे लिख दो यहाँ पे, चूंकि d धनात्मक है, तब दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तब क्या होता है? b² - 4ac > 0। मतलब b² - 4ac का मान बड़ा होता है। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न, तो यहाँ पे 12 है तो ये बड़ा है, तो 12 ऐसे। ठीक है, और आपको अगर ये कंडीशन भी याद नहीं तो ये ध्यान रखना, धनात्मक हो तो भिन्न होंगे, भिन्न मतलब दो मूल भिन्न भिन्न होंगे, और ऋणात्मक हो तो कोई अस्तित्व नहीं होगा, बराबर 0 हो तो मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब मूलों का अस्तित्व, अब मूलों की प्रकृति कैसी है? वास्तविक मूल है। तो मूलों की प्रकृति कैसी हो गई? वास्तविक। तो मूलों की प्रकृति कैसी हो गई? भिन्न भिन्न। ठीक है,
जब भिन्न भिन्न हो गई तो क्या है, तब मूलों का अस्तित्व है। भिन्न भिन्न हो गई तो मूलों का अस्तित्व, तो अस्तित्व तो मूलों के लिए, इसके लिए सूत्र क्या होता है भिन्न भिन्न के लिए, x इक्वल टू, जब मूल भिन्न भिन्न है तो सूत्र होगा x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। अब ये दोनों प्लस माइनस की होती है, एक प्लस का होता है और एक क्या होता है माइनस, भिन्न भिन्न है तो एक प्लस का एक माइनस का, माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब देखो ये माइनस का ही तो फर्क पड़ा है, तो इसको हम क्या है इसके तरीके से सॉल्व कर लेंगे प्लस के तरीके से। फिर क्या है यहाँ पे माइनस का मतलब माइनस का वो क्या है, माइनस का एक माइनस का कर देंगे, एक प्लस का कर देंगे, जो मान निकलेगा उसमें, ठीक है। एक प्लस का आंसर एक माइनस का एक है, तो इससे ही कर लेते हैं हम ऐसे ही। और ये प्लस भिन्न भिन्न है तो एक प्लस का है इससे और एक माइनस कर देंगे यहाँ इसकी जगह, तो वो माइनस का आएगा, समझ में आए। ऐसे अलग अलग निकालो कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह रखे एक, तो बात तो वही पड़ेगी। तो ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे क्या है क्वेश्चन भी बड़ा नहीं होगा और सॉल्यूशन भी करेंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस, तो x इक्वल टू माइनस बी क्या है, b का मान क्या है -6, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -6 का स्क्वायर, सॉरी इधर क्या है इधर आपको क्या दिखेगा नहीं, उधर जा रहा है। तो मूल भिन्न भिन्न मूल है तो क्या है वास्तविक मूल भिन्न भिन्न है, तब क्या है सूत्र है ये। अब इसमें रख लेते हैं हम b का मान -6, तो x इक्वल टू -6, e का मान -6 तो सॉरी -6 तो माइनस इधर है -6 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -6, b का मान तो इसमें आया -6 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू 3, ठीक है, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 6 का वर्ग 36 माइनस 4 दूनी 8 24 अपॉन ये आ जाएगा 4। तो ये कितना आया 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 में से 24 जाएगा 12 अपॉन 4। अब क्या है ये क्या है 12 है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 की फैक्टर क्या बनेगी 2 चंग 12 2 3 6 3 एकम 3, तो ये क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको। 12 को हम 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 गुणा 2 गुणा 3 अपॉन 4, तो ये कितना आएगा यहाँ से 6 प्लस माइनस अंडर रूट में सॉरी ये 2 है ये 2 है, तो ये बार एक बार निकल है तो √2√3 हो जाएगा ये अपॉन 4, ठीक है, ये इतना बच जाएगा 6 प्लस माइनस 2√3 भाई। अब क्या है ये, अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम x इक्वल टू 2 कॉमन ले लें दोनों में से, तो ऊपर में से 2 कॉमन लिए तो आए 2 3 6, ठीक है, 3 कॉमन प्लस माइनस इधर कितनी आ जाएगी 2 यहाँ पे कॉमन ले लिए, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो इधर सॉरी 2 कॉमन लिया मैंने तो इधर कितना बच जाएगा ये 3, ठीक है, ये 3 बचा प्लस माइनस यहाँ पे कितना है 2 कॉमन आया है तो ये हो जाए 2√3, ठीक है। तो अब ये 2 पूरे में दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा √3, ये ठीक है ऐसे। अब 4 ये से 2 से 2 दूनी 4 ये कट जाएगी तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ तक सरल हो रहा है, जहाँ तक सरल होगा वहां तक करें, तो यहाँ तक सरल है। तो ये आ गया दो वास्तविक मूल जब भिन्न भिन्न होते हैं, तो एक ये आ गया मैंने बताया था एक प्लस का एक माइनस का आएगा, तो एक तो ये प्लस का आएगा।
अब दूसरा एक प्लस क्या आ गया, दूसरा मान क्या आ गया, तब 2 मूल 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं, तब एक भिन्न मूल क्या है, x इक्वल टू 2 प्लस √3/2। एक प्लस का आ गया, दूसरा भिन्न मूल, और दूसरा मूल क्या आ जाएगा, मैंने कहा था एक प्लस का माइनस, तो x इक्वल टू 2 माइनस √3/2। यही आ गए ना दोनों, एक प्लस का एक माइनस का। तो मेरे भाइयों ये आप ये दोनों मूल निकाल लिया हमने, ठीक है। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।